हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम लोग एकदम सेफेस्ट, ठीक है, एकदम सेफ्टी वाली स्ट्रेटजी कम मार्जिन में जो बना सकते हैं उसे हम लोग समझेंगे एकदम डिटेल में। एंड क्या उसके पीछे का लॉजिक होता है एंड उसके नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होती है, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। एंड गाइस यही अपना चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए आए हो तो इस पे आपको हर एक तरह की एजुकेशनल वीडियोज, लर्निंग पर्पज से वीडियो सारी मिल जाएंगी। एंड इसमें मैंने लाइव ट्रेडिंग भी बहुत सारी करके दिखाई है, ठीक है। तो पहले हम लोग स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं गाइस। ये नॉर्मली इस ट्रेडर का देखिए प्योर हेज स्ट्रेटजी है। पहली बार इसमें मार्जिन कम लगेगा एंड आपका रिस्क बहुत ही कम होगा। एंड ये स्ट्रेडल का बेस्ट अल्टरनेटिव है। तो हम आज इसको समझते हैं। तो देखिए, तो ये मेरा ऑप्स्टा मैंने खोल रखा है। तो मैं सिंपली देखिए 29 अक्टूबर का चल रहा है, तो मैं वीकली के हिसाब से बता देता हूँ इसे आपको। तो देखिए जैसे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं इस स्ट्रेटजी में, सबसे पहले स्ट्रेटजी जैसे हम लोग स्ट्रेटजी में क्या करते थे, हम लोग एट द मनी का कॉल और पुट दोनों को सेल करते थे। तो इसमें भी हम लोग वही सेम करेंगे। पहले तो दोनों को मैं सेल कर देता हूँ सिंपली। तो मैंने 11,950 के कॉल एंड पुट दोनों को सेल कर दिया। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि 11,950 का पुट एंड 11,950 का कॉल मैंने सेल कर दिया। तो सिंपली ऐसा कुछ पे ऑफ डायग्राम मिल गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग को देख सकते हैं लॉस यहाँ पे अनलिमिटेड है। तो ये नए ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो अब हम लोग इसको सेफ्टी एकदम कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने 11,950 के पुट को सेल किया था, तो वैसे ही हम लोग इसे 100 पॉइंट पीछे 11,850 के पुट को बाई भी कर लेंगे। एंड इधर जैसे हम लोगों ने 11,950 के कॉल को सेल किया था, वैसे ही हम लोग 12,050 के कॉल को बाई कर लेंगे एक एक लॉट, ठीक है। तो ये अब हम लोगों की स्ट्रेटजी पूरी प्योर हेज स्ट्रेटजी बन गई। एंड इसमें अब हम लोग की सेफ्टी एकदम काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपका मैक्स लॉस 1,200 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता है। एंड सेम देखिए इसमें, अब देखिए स्ट्रेडल में क्या था, आपको लॉस कितने का दिख रहा था, अनलिमिटेड। इसमें क्या है, लॉस 1,200 रुपये का है एंड इससे ज़्यादा आपको लॉस हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोग अपनी स्ट्रेटजी को सिक्योर कर लेते हैं। इस स्ट्रेटजी को नॉर्मली बटरफ्लाई स्ट्रेटजी कहते हैं। एंड बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लाइव ट्रेडिंग भी किए हैं एंड उससे अर्निंग भी की है, तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग सिंपली इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे एंड कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं, क्या सिंपली एडजस्टमेंट होंगे, क्या व्यू होंगे, हम लोग उसको डिटेल में आज हम समझेंगे गाइस, ठीक है। और तो पहले हम लोग नॉर्मली इसमें समझ लेते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें देख सकते हैं आप, मैक्स प्रॉफिट अप्रॉक्स आपका 6,000 का है एंड मैक्स लॉस आपका 1,200 रुपये का है। एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो देख सकते हैं 1:5 का है। एंड ब्रेक इवन अप्रॉक्स आपका 160 से 70, मान लीजिए 170 150 के पॉइंट का है, ठीक है। मोर नॉर्मली राउंड फिगर में 150 पॉइंट का ब्रेक इवन मिल जाएगा आपको। एंड आपका इसका मार्जिन देख सकते हैं, मार्जिन 46,000 का, ये डिलीवरी की मार्जिन बताता है। एंड इसे आप 46,000 में कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, किसी भी ब्रोकर में अप्रोक्स इतना ही लगेगा। एंड अगर आप एंजल ब्रोकिंग यूज करेंगे तो आपको इंट्राडे में ये 4,000 में अप्रोक्स में सेल हो जाएंगे, बन जाएंगे पूरी स्ट्रेटजी। और इस पर मैंने लाइव ट्रेडिंग भी की है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं कैसे मैं करता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे गाइज। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो इसे आप पूरा देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। तो देखिए जैसे हम लोगों ने इसमें क्या किया था, 11,950 के पुट को सेल किया था एंड 11,950 के कॉल को भी सेल किया था। तो अब देखिए ये स्ट्रेटजी बेसिकली साइडवेज मार्केट में अच्छे तरीके से काम करती है एंड हाईली वोलेटाइल मार्केट एंड जिस दिन मार्केट में न्यूज या इवेंट आने वाले हो उस दिन इस स्ट्रेटजी को अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 11,950 के सी एंड पी दोनों को सेल किया है, ठीक है।
तो इसमें देखिए, और ये एट द मनी का हम लोगों ने सेल किया है, तो एट द मनी का सेल किया है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि थीटा डी का सबसे ज़्यादा अगर होता है कहीं पे, तो वो एट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस पे होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता होगा थीटा, तो ऑलरेडी चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग को थीटा डी के अगर मार्केट साइडवेज चल रही है, तो हम लोग को थीटा डी के 11,950 के कॉल का भी मिलेगा, पुट का भी मिलेगा, तो दोनों में प्रॉफिट होगा, इसमें प्रॉफिट होगा। एंड अब हम लोगों ने दोनों बाई भी किया है, 11,850 का पुट एंड 12,050 का कॉल। तो नॉर्मली इसमें थोड़ा सा हम लोग को लॉस दिखेगा, बट ओवरऑल अब हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे, बिकॉज थीटा डी का सबसे ज्यादा कहाँ का होगा, एट द मनी वाले का, एंड एट द मनी वाले को हम लोगों ने सेल कर रखा है, तो थीटा हम लोगों के फेवर में रहेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट देखिए सिंपली ये है। तो इसे अब हम लोग अप्लाई कब करते हैं, तो वो भी समझ लेते हैं हम लोग। तो इसे हम लोग अप्लाई नॉर्मल, या तो मार्केट, इसके लिए देखिए दो हम लोग के पास व्यू होना चाहिए, या तो मार्केट साइडवेज हो, साइडवेज सिनेरियो हो, ठीक है, साइडवेज मार्केट में इसका हम लोग यूज करेंगे। एंड दूसरा नियर एक्सपायरी, जिस दिन हम लोग को थीटा डी के ज्यादा मिले, लाइक वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। मैं देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली वेडनेसडे के डे एंड पे इसे बना देता हूँ, एंड इसे मैं एक दिन होल्ड कर लेता हूँ, एंड अगर मार्केट साइडवेज अगले दिन खुलता है तो मुझे 50% प्रॉफिट मार्केट के ओपनिंग टाइम में ही लगभग रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। और थर्सडे के दिन भी इसे अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड जो मैंने 100 पॉइंट के आसपास बाई किया है उसे आप 50 पॉइंट या फिर 150 पॉइंट 200 पॉइंट अपने रिस्क के हिसाब से उसे आप मैनेज कर सकते हैं। ऑफ्टा में आकर सिंपली आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप 100 पॉइंट पर ही बाई करेंगे, बट 100 पॉइंट एक आइडियल होता है, ठीक है। तो सिंपली इसका यूज नियर एक्सपायरी किया जाता है, एंड वीकली में ज़्यादा किया जाता है, बिकॉज जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि थर्सडे को एक्सपायरी होती है, तो ऑप्शन के प्राइस जीरो हो जाते हैं, एंड एट द मनी वाले का दोनों कॉल एंड पुट दोनों जीरो हो जाएंगे, और दोनों जीरो होंगे तो हम लोग को प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एट द मनी वाले का कॉल और पुट दोनों सेल किया रहता है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक हो गया। अब हम लोग इसकी सिंपल एकदम एडजस्टमेंट समझ लेते हैं गाइस। तो इसका सिंपल एडजस्टमेंट क्या होगा मैं वो बता देता हूँ। अब देखिए, अब मार्केट या तो आपको आगे की साइड जब मार्केट बढ़ने लगेगा तब लॉस देगा, या तो मार्केट जब मार्केट गिरने लगेगा तब लॉस देगा। तो सिंपली देखिए इसका नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है मैं उसको बता देता हूँ। जैसे ही मार्केट आपके, जैसे कि मान लीजिए आपने 11,950 के कॉल एंड पुट दोनों को सेल किया है, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब अगर मार्केट बढ़ने लगे तो आप क्या करिए, एक कॉल को और बाई कर लीजिए, इधर के कॉल को बाई कर लीजिए आप, या तो जो आप सिंपली एक लॉट कॉल को बाई कर लीजिए, ठीक है। तो अब आप क्या होंगे, अब आप बाइंग के साइड ज्यादा हो जाएंगे, एंड अगर जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, नीचे की तरफ लग रहा है कि आपने जहां भी सेल किया है वहां से पीछे एक्सपायर होगी, वहां से नीचे एक्सपायर होगी, तो उधर का पुट बाई करके आप अपनी लॉस को कम कर सकते हैं। एंड जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब मेरी स्ट्रेटजी फेल हो रही है, तो सिंपली क्या करिए, सिंपली आप बाइंग की तरफ चले जाइए, एंड जैसे ही आपको लॉस नॉर्मल लगे तो आप इस स्ट्रेटजी से एग्जिट भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऊपर से कॉल सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऊपर से कॉल भी सेल कर सकते हैं तो ये स्ट्रेटजी में तो और आपका लॉस फिक्स है, 1200 रुपए का ज़्यादा लॉस होने वाला है नहीं। तो इस इधर से आप कॉल सेल करेंगे तो मान लीजिए ये 1200 का लॉस जो है वो तो मैक्स लॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपने इधर से कॉल सेल किया रहेगा वो आपको लॉस को रिकवर कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने कॉमन सेंस का यूज करके स्ट्रेटजी को एडजस्ट करके ट्रेड करते रहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर मार्केट हम लोग को लगे कि ऊपर एक्सपायर होगा तो हम लोग इधर से पीछे से पुट भी सेल करते हैं। तो जैसा कि पता है हम लोगों का लॉस तो फिक्स है, तो हम लोग जो पुट सेल करेंगे उससे हम लोग का लॉस भी रिकवर हो जाएगा, एंड आप हम लोग को मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है।
एंड इसको अप्लाई कब नहीं करना है इस स्ट्रेटजी को मैं वो बता देता हूँ। इसे आप न्यूज एंड इवेंट वाले दिन एकदम अप्लाई ना करें एंड ठीक है। तो देखिए अब ये स्ट्रेटजी हम लोग में क्या है, इस स्ट्रेटजी को अगर आप एंजल ब्रोकिंग में इंट्राडे में बनाएंगे तो अप्रोक्स 4000 में बन जाता है। तो इसका मैंने लाइव वीडियो ऑलरेडी कर दिया है और इस स्ट्रेटजी को मैं पर्सनली भी बहुत ही यूज करता हूँ। तो इसकी जिसकी लाइव ट्रेडिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है तो आप उसे भी देख सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। एंड मैंने इसका सिंपल एग्जाम्पल बता दिया एंड इसका क्या मोटिव होता है। एंड अभी देखिए अभी ये क्या है ना, अभी 1:5 का रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप नियर एक्सपायरी पहुंचेंगे वैसे वैसे इसकी रिस्क रिवार्ड रेशियो कम होती जाती है। तो मान लीजिए अगर आप वेडनेसडे को बनाएंगे तो अप्रोक्स 1:3 का रिस्क रिवार्ड मिलता है, तो भी काफ़ी बुरा नहीं है ऑप्शन सेलर के हिसाब से, बिकॉज ऑप्शन राइटिंग में ज़्यादातर स्ट्रेटजी में आपको लॉस प्रॉफिट से ज़्यादा ही दिखते हैं, ये एकदम फैक्ट बात है। बट इसमें इस स्ट्रेटजी में देखिए पहली बात तो आपको मार्जिन कम लगेगा एंड सेफ्टी पर्पस भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो भी हाई होता है। एंड अगर ओवरऑल मंथ में अगर आपका 2 बार भी इस स्ट्रेटजी में आप सक्सेस हो गए तो ओवरऑल आप अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। अगर आपका 3 बार भी देखिए, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में 1:3 का रिस्क रिवार्ड अप्रोक्स मिलेगा, तो अगर आपकी स्ट्रेटजी 3 बार भी फेल होगी एक मंथ में एंड 1 वीक भी प्रॉफिट में हो गई तो आपका तो लॉस तो नहीं रहा, बिकॉज आप 1:3 पे काम कर रहे हैं। तो आपको कम से कम ये टारगेट रखना है कि आपका कम से कम 2 बार ये स्ट्रेटजी सक्सेस हो जाए। तो 2 बार जब सक्सेस होगा ना तो ओवरऑल आप मंथ में प्रॉफिट में ही रहेंगे। एंड इस स्ट्रेटजी को अगर आप थर्सडे वगैरह को बना रहे हैं तो लगभग आप 1:30 बजे से पहले या 1 बजे से पहले एग्जिट हो जाए, बिकॉज मार्केट उस समय ऐसे जोन में रहता है एंड ब्रेकआउट देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी मार्केट ऐसे रहे ना, अगर मार्केट 1 बजे के आसपास भी थर्सडे के दिन एक्सपायरी वाले दिन इतना दिन समय है तो आपको प्रॉफिट 70% ऑफ द प्रॉफिट आपको हो रहा होगा, तो उस समय आप सिंपली ट्रेड से एग्जिट हो जाइए। अदरवाइज आप वेडनेसडे के दिन से अप्लाई करेंगे तो डे एंड का मतलब 3 बजे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं बेसिकली इसे डे एंड पर ही अप्लाई करना पसंद करता हूँ, बिकॉज क्या है ना, कभी कभी जैसे ही मैं मान लीजिए मार्केट ऐसे से चल रहा है एंड कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है। वेडनेसडे के दिन ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि मार्केट नीचे गिरता है, नॉर्मली केसों में मैं देखता हूँ, ठीक है। तो जब भी ये ब्रेकआउट अगर वेडनेसडे वगैरह के दिन ब्रेकआउट वगैरह या फिर मार्केट में हलचल हो चुकी है तो फिर नॉर्मली मैं डे एंड पे से अप्लाई कर देता हूँ एंड इसे एक दिन होल्ड करता हूँ। एंड थर्सडे के दिन जैसे ही मार्केट ओपन अगर होता है, साइडवेज अगर ओपन हो जाता है तो मुझे मैक्स प्रॉफिट का 50% प्रॉफिट खुलते ही वो मिल जाता है, ठीक है। तो मुझे इस स्ट्रेटजी को कैरी फॉरवर्ड करने में भी प्रॉफिट मिलता है, बट देखिए इसके पीछे लॉजिक लगाना पड़ता है। एंड आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी एंड अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो रहे होंगे तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। एंड ये स्ट्रेडल का बेस्ट अल्टरनेटिव है, बिकॉज इसमें पहली बात तो हम लोग हेज हो जाते हैं, रिस्क हम लोग की लिमिटेड हो जाती है, मार्जिन भी लिमिटेड हो जाती है एंड प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।